प्रवेश किया और अपनी सेना को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। इस हत्याकांड के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ आया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। रोलेट एक्ट, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिल गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा दर्दनाक और हृदय विदारक अध्याय है जिसने पूरे देश को गहरे शोक और आक्रोश से भर दिया। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में बैसाखी के दिन घटी थी। उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और विद्रोह की लहर पूरे देश में उठ रही थी। रोलेट एक्ट, जिसे भारतीय जनता की स्वतंत्रता को कुचलने के उद्देश्य से लागू किया गया था, जिसके विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे थे। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में हजारों लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े शामिल थे, एक शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस सभा की सूचना मिली। उसने इसे विद्रोह मानते हुए बिना किसी चेतावनी के जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और अपनी सेना को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। चारों ओर से दीवारों से घिरे इस बाग में केवल एक ही छोटा सा रास्ता था, जिससे बचकर भागना लगभग असंभव था। डायर की सेना ने करीब 10 मिनट तक गोलीबारी की, जिसमें लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। इतिहासकारों के अनुसार इस नरसंहार में लगभग 1000 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से मृतकों की संख्या 379 बताई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हत्याकांड के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ आया। महात्मा गांधी, जिन्होंने अब तक अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन को प्रमुखता दी थी, वो और अधिक मजबूती से अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रूरता और अंग्रेजी शासन के अमानवीय चेहरे को उजागर करता है। यह घटना न केवल भारतीय जनता के संकल्प को और मजबूत करने वाली साबित हुई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश शासन की निंदा का कारण भी बनी। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है, जो उन शहीदों की याद में समर्पित है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह स्थान हर भारतीय को यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कितनी कठिनाइयों और बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 1. रोलेट एक्ट और उसका प्रभाव। रोलेट एक्ट 1919 भारतीयों की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए लाया गया एक कठोर कानून था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिल गया। इस कानून का देश भर में कड़ा विरोध हुआ। 2. बैसाखी का दिन। घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुई, जो पंजाब का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्र हुए थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। 3. जनरल डायर का आदेश। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने सभा को विद्रोह मानते हुए गोली चलाने का आदेश दिया। बाग के एकमात्र संकरे रास्ते को सेना ने घेर लिया, जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। 4. गोलीबारी। डायर की सेना ने करीब 10 मिनट तक 1650 गोलियां चलाईं। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि हजारों घायल हुए। ब्रिटिश सरकार ने मृतकों की संख्या 379 बताई, जबकि वास्तविक संख्या 1000 से अधिक थी। 5. नरसंहार का असर।
इस हत्याकांड ने पूरे देश को आक्रोश और शोक से भर दिया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। महात्मा गांधी ने इसे क्रूरता की पराकाष्ठा बताते हुए असहयोग आंदोलन को और तेज कर दिया। 6. रविंद्रनाथ टैगोर का विरोध। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। 7. राष्ट्रीय स्मारक। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। यह बलिदानों की याद दिलाता है और स्वतंत्रता के संघर्ष को श्रद्धांजलि देता है। 8. अंतर्राष्ट्रीय निंदा। इस घटना ने न केवल भारतीयों को झकझोरा, बल्कि विश्व भर में ब्रिटिश शासन की आलोचना हुई। यह नरसंहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के असली चेहरे को उजागर करता है। यह घटना भारतीय इतिहास का वह काला अध्याय है जो हमें स्वतंत्रता के महत्व और उसके लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है।